ये मिर्चा रखे हैं भून के भैया हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर अचार रखने के लिए बुआ ने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, सारे मसाले भी पीस लिए हैं। तो बस अब बुआ अचार रखने ही वाली हैं, क्योंकि सारा सामान भी यहीं पर ले आए हैं पीछे वाले घर में। और गर्मी बहुत तेज़ है, तो इसी वजह से बुआ ने कहा कि चलो पीछे वाले घर में चलते हैं, वहीं पर अचार रखते हैं। तो यहाँ पर बुआ रखने लगी हैं अचार। तो यहाँ पर सबसे पहले बुआ ने डाली है हल्दी, और नमक भी डालेंगी, मिर्च भी थोड़ा सा डालेंगी, क्योंकि मिर्च के बिना अचार थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो बुआ ने कहा कि चलो थोड़ा सा इसमें मिर्च भी डाल देते हैं। वैसे तो जब मैंने अचार रखा था तब मैंने मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि हमें ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है, ना ही अचार में ना ही सब्जी में, तो मैंने नहीं डाली थी। लेकिन बुआ ने यहाँ पर मिर्च भी डाली है। और सारे मसाले पहले डाल लेंगी, उसके बाद में इसमें डालेंगी तेल। और यहाँ पर सरसों है, जो कि राई, कुछ लोग राई बोलते हैं और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सरसों ही बोलते हैं। तो पीली वाली सरसों भी होती है और ये काली वाली सरसों होती है। तो बुआ ने काली वाली सरसों पीसी है। और यहाँ पर डाल रही हैं नमक। तो नमक भी बहुत सारा पीस कर रख लिया है, क्योंकि इतने इतने जो आम हैं ये वाले रखने हैं, और इतने ही आम और हैं वो भी रखने हैं। बहुत सारा आज बुआ ने अचार बनाया था, और अभी बुआ बोल भी रही हैं कि अभी और बनाएंगे। तो अभी हमारे यहाँ और भी अचार बनेगा, बहुत सारा अचार बना कर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत दीदी के यहाँ भी जाएगा और घर पर भी रहेगा। घर पर भी सभी लोग अचार खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो सारे मसाले बुआ ने डाल लिए थे, उसके बाद में अब डाल रही हैं तेल। और ध्यान नहीं था कि तेल को जो है ना कि किसी और बर्तन में पहले से ही थोड़ा सा तेल करके रख लें, और वही टिपिया से ही बुआ ने डाला है। तो थोड़ा सा तेल नीचे भी गिर गया था, लेकिन अगली बार हम ध्यान रखेंगे। और तेल अभी तो इसमें ये बुआ कच्चा वाला ही मिला रही हैं, लेकिन ये तेल वाला ही अचार रखा जाएगा। इसको डिब्बे में भरकर उसके बाद में तेल इसमें जो डाला जाएगा वो वाला तेल हम पका कर डालेंगे। लेकिन इतने टाइम बस बुआ ने कच्चा तेल ही डाल दिया था, और पूरा जो है ना कि डब्बा तेल से भर देंगे, तेल वाला अचार बनाएंगे। वैसे तो एक सूखा वाला अचार भी होता है, उस दिन मैंने सूखा वाला अचार ही बनाया था, लेकिन आज ये बुआ बना रही हैं तेल वाला अचार। तो यहाँ पर अच्छे से बुआ ने हाथ से ही सारे मसाले मिला लिए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े आम बुआ ने काटे हैं। तो जो है ना कि जब भी कोई लेगा तो जिसको भी थोड़ा चाहिए, तो छोटे छोटे आम भी नहीं है। तो यहाँ पर बुआ अब डब्बे में भर रही हैं, और एक डब्बा अभी और भी है इतना ही बड़ा। तो ये अब बुआ दूसरे आम लेकर आई हैं। दो तरीके के आम थे, आप सभी को दिखाया था कल के ब्लॉग में। एक तो थे जो कि बहुत ज़्यादा ये वाले खट्टे हैं, और वो वाले थोड़े से मीठे हैं। तो वो वाले जो मीठे वाले आम हैं उनका अचार बहुत ही टेस्टी बना है। और तेल बुआ अब कल मिलाएंगे, क्योंकि अभी मैंने गरम भी नहीं कर पाया था। तो जब हम गरम करेंगे तभी बुआ मिलाएंगे। तो तब तक के लिए बस डिब्बे में भरकर अच्छे से अचार को रख दिया है। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से अचार को रखा जाता है। और अचार में जो भी मसाले पड़ते हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा मसाले भी मिला लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़े ही मसाले मिलाए थे बुआ ने, बस 2-4 मसाले ही थे। और वहाँ पर सभी लोग बैठे भी थे, जो भी दीदी थी और बड़ी अम्मा सभी लोग थे, आरोही बच्चे भी थे बहुत सारे। और इधर आप सभी से मिले हैं सुबह के टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 30 मई और दिन है बृहस्पतिवार का, और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो हम लग चुके हैं, उठते ही लग चुके हैं साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर सबसे पहले आ चुके हैं सफाई करने के लिए नए वाले रूम में। और आज आरोही भी उठ गई है, आरोही के पापा भी, सभी लोग उठ चुके हैं, क्योंकि आज बहुत तेज़ गर्मी है सुबह सुबह। और जिस दिन थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है उस दिन तो आरोही सोती रहती है, आरोही के पापा भी सोते रहते हैं। हम यहाँ पर झाड़ू भी लगा लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं उठते हैं। लेकिन आज सभी लोग बहुत जल्दी से उठ गए हैं।
और यहाँ पर बस बाहर की साइड में झाड़ू लगा लेते हैं। और कल आरोही के पापा ने यहीं पर चारपाई डाली है बाहर निकाल कर, जो कि घर से लाए हैं यहाँ पर, क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ पर अब चारपाई कल से आरोही के पापा ने डाली है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ठंडा मौसम हो जाता है शाम के टाइम में। और इधर ही बाहर की साइड में पंखा रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यहीं पर पापा अच्छा लगता है, ठंडा भी लगता है। और इधर आरोही लेटी हुई है पीछे वाले घर में, वहाँ से आ गई थी यहाँ पर पीछे वाले घर में, क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं होती है सुबह सुबह रात में अच्छे से सो नहीं पाती है गर्मी की वजह से। वैसे पंखा भी चलाते हैं और कूलर भी चलाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से नींद नहीं आती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। चाहे कुछ भी चला लो लेकिन फिर भी अच्छे से नींद नहीं आती है। और इधर आ गए थे पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर भी मैंने सफाई कर दी है, उसके बाद में चूल्हे की पुताई भी कर दी है, क्योंकि शाम के टाइम में खाना यहीं पर बनाया था। तो बस चूल्हे की पुताई हो चुकी है। और इधर आरोही को मैंने कहा कि उठा देते हैं कि चलो बेटा घर पर अब चाय बनाएंगे। उठते ही इनको भूख लग जाती है, लेकिन आरोही शायद यहाँ पर सो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको सोने देते हैं। तो इधर मैंने इसको बढ़ा दिया है अंदर की साइड में और चलते हैं अब घर, क्योंकि घर में अभी हमें थोड़े बहुत काम करने हैं। उसके बाद में चाय नाश्ता किया था, चाय नाश्ता हमारा बन चुका है और नहा लिए थे, पूजा भी हो चुकी है और सुबह के थोड़े बहुत काम भी हो चुके हैं। अब आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो आज हम पीछे वाले घर में खाना नहीं बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे। तो दाल चावल और रोटियां बनानी है। तो मैंने कहा चलो कुकर जो है ना कि थोड़ा बहुत ये वाला हमारा चल रहा है, तो मैंने कहा ये वाला कुकर चूल्हे पर नहीं चढ़ाएंगे, बस यहीं पर बना लेंगे। तो आज अरहर की दाल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अरहर की दाल को धुल लिया है और डाल दी है बनने के लिए। और हल्दी नमक डाल देंगे, मिर्च बिल्कुल भी हम नहीं डालते हैं, क्योंकि मिर्च हमें बिल्कुल अब सब्ज़ी में अच्छी ही नहीं लगती है। जो और सब्जियां बनती हैं उनमें थोड़ी बहुत हरी मिर्च डाल देते हैं, लेकिन दाल में तो बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। बाद में हम हरी एक मिर्च डाल देंगे बस, और ज़्यादा नहीं डालेंगे, या फिर छौंके में लाल वाली मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल भी डाला है, जिससे है ना कि दाल ऊपर ना निकले सीटी की जगह से। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से कि रबड़ सही से लगी है और जो है ना कि सीटी अच्छे से लगी है, क्योंकि बहुत बार हमारे यहाँ कुकर से धोखा हो चुका है, एकदम से गैस बाहर निकल जाती है, फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी भी निकल जाता है बाहर, और जो है ना कि हमारी रसोई भी गंदी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हम डरते रहते हैं, कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ में, तो हम बहुत जल्दी से डर जाते हैं। और इन दिनों में वैसे भी हमें थोड़ी छोटी मोटी बातों पर डर लगने लगता है, एकदम से दिल में बैठ जैसी जाती हैं बातें। तो यहाँ पर अभी दूध नहीं मैंने गर्म किया था, तो मैंने कहा चलो दूध गर्म कर लेते हैं। और आज हम थोड़ा सा बाहर भी जाने वाले हैं, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा दिखा भी लेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। थोड़ा सा हल्का सा पेट में दर्द रहता है, तो समझ में अभी नहीं आ रहा है कि क्यों दर्द रहता है। तो हम आज जाएंगे, वो भी शाम के टाइम में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो बहुत तेज़ धूप गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और इन दिनों में हमें गर्मी कुछ ज़्यादा लग भी रही है, क्योंकि इस हालत में गर्मी अक्सर कर लगती है ज़्यादा ही कुछ। तो यहाँ पर बस मैंने रख लिए हैं चावल बीनने के लिए, और दाल भी हमारी बन चुकी है, दाल में लगा देंगे छौंका। तो सारी चीज़ें मैंने काट ली थी, प्याज है, टमाटर, हरी मिर्च मैंने दो ही शायद काटी हैं, थोड़ी सी ही, क्योंकि मैंने कहा चलो छौंके में डाल देते हैं हरी मिर्च खाने से कुछ दिक्कत भी नहीं होती है। जो लाल मिर्च होती है उसको खाने से बहुत जल्दी से दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला था लहसुन, और उसके बाद में डाल दिया है प्याज टमाटर, सभी चीज़ें डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने धनिया भी काट कर रखा था, जो कि हरा वाला धनिया। तो अच्छे से भुन गए हैं मसाले, सारी चीज़ें भुन गई हैं अच्छे से, और अब डाल दी है दाल। तो बस अच्छे से चला देते हैं। और दाल थोड़ी सी मैंने गाढ़ी ही बनाई थी, गाढ़ी बनाई नहीं थी लेकिन हो गई थी गाढ़ी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी बाद में इसमें डाला था, और यहाँ पर डाल दी है मैंने हींग थोड़ी सी, और अच्छी लगती है हाजमे के लिए हींग अच्छी होती है।
और इधर मैंने कपड़े थोड़े से धुले थे, तो थोड़े से तो जो कपड़े थे वो मैंने पीछे वाले घर में फैला दिए थे, और जो बाद में कपड़े धुले थे वो मैंने यहीं पर फैला दिए हैं। धूप बहुत तेज़ है, इतने टाइम दोपहरी का समय है और बिल्कुल नींद भी नहीं आ रही है, ना तो लेटा जा रहा है। तो मैंने कहा चलो कुछ उठकर काम ही करते हैं। तो पापा ये गांव में ही सुबह के टाइम दरारी की छियाँ ली थी, जो कि इनको पेट फूलनी भी बोलते हैं और सलना की छियाँ भी बोलते हैं, जो कोई जिस नाम से जानता है। तो ये रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इन्हीं को बीन बिचार लेते हैं। वैसे भी इनमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो अभी से इनको बीन बिचार कर रख लेंगे। और शाम के टाइम में हमें जाना भी था, तो मैंने कहा चलो अभी से इनको बीन बिचार कर रख देते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। जब भी हम बाहर से आएंगे तो खाना तुरंत से बस बना देंगे। तो यहाँ पर हम बस बैठ गए थे सलना की छियाँ लेकर। काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी टाइम इनमें लगा हमें इनको बीनने और बिचारने में, और अभी थोड़ी सी छियाँ बाकी हैं। तो सारी छियाँ मैंने अकेले ही इनको बीन बिचार कर रख दिया था, क्योंकि इनमें निकलती हैं नसें, तो उनको निकालना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और थोड़ी सी छोटी छोटी सी ही मैंने काट कर इनको रखा है, तोड़ कर रखा है। और सारी छियाँ जो है ना कि बीन बिचार लेते हैं। उसके बाद में फिर काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग शाम के 5 बज गए थे। उसके बाद में हम लोग गए थे जो है ना कि बाहर थोड़ा सा दवाई लेने के लिए, और थोड़ी सी ख़रीदारी भी करनी थी, जो कि आरोही के लिए कपड़े भी लेने हैं और अपने लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें लेंगे। तो चलते हैं, इधर हम तैयार हो चुके हैं, तो आप सभी को भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली थी। और आरोही तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब भी हम बाहर कहीं जाने का नाम लेते हैं या फिर जाते हैं। आरोही आज बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पर आ चुके हैं दुकान पर, तो यहाँ पर आरोही के लिए पहले ख़रीद देंगे, क्योंकि आरोही सबसे ज़्यादा परेशान थी कि मम्मा हमारे लिए क्या लोगी क्या लोगी। तो मैंने कहा इनके लिए टी शर्ट और लोवर ले लेते हैं, और 2 लोवर और लिए थे मैंने, जो कि केफ्री टाइम में, क्योंकि इनके पास गर्मियों वाले जो कपड़े तो हैं लेकिन थोड़े से छोटे छोटे हो गए हैं, तो मैंने कहा ले लेते हैं। और नीचे के लोवर तो बिल्कुल भी इनके पास नहीं बचे हैं, तो 2 लोवर भी लिए थे। और यहाँ पर बस आरोही के लिए ये वाली टी शर्ट ली है, जो कि सफ़ेद कलर की। आरोही के पापा को ये वाली पसंद आई थी, वैसे तो हमें ये वाली पसंद थी नीली वाली, लेकिन फिर आरोही के पापा ने कहा कि सफ़ेद लो गर्मियों के लिए, तो हल्का कलर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे पसंद की ही खरीद लेते हैं। और आरोही के पापा ने भी अपने लिए लोवर लिया था। टी शर्ट देखें बाकी ना हवाली पीली बात जो सही लगा। और यहाँ पर आरोही को मैंने खिलाए थे गोलगप्पे, और मैंने भी खाए थे। थोड़ी सी घुमनी जैसी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लेते हैं कुछ खट्टी चीज़ें, जो कि जैसे गोलगप्पे हुए। और बाकी की तो चीज़ें इन दिनों में बाहर की बिल्कुल भी खाने वाली नहीं होती हैं। कुछ तो सड़ी चीज़ें कभी कभी भर देते हैं, सुबह का कुछ रखा होता है वो तो ख़राब ही हो जाता है। तो आरोही को मैंने गोलगप्पे खिला दिए थे। उसके बाद में आरोही जिद कर रही थी कि जूस भी पियेंगे, तो मैंने कहा चलो जूस पिला देते हैं। तो यहाँ पर आरोही अब पी रही है आम का जूस। और एक तब तक बच्चा आ गया था, वो हमसे पैसे मांग रहा था, तो मैंने कहा पैसों का क्या करोगे। तो वो बोल रहा था कि कुछ लेंगे, शायद यही बोल रहा था। तो मैंने कहा पैसे नहीं देंगे, तुम जो भी खाना चाहते हो वो खिला देंगे। तो यहाँ पर वो बोलने लगा कि ये पियेंगे जूस, तो मैंने कहा चलो पिला देते हैं। तो ये वाला लड़का खड़ा है यहाँ पर, तो फिर मैंने इसको जूस पिलाया था। दूध अक्का करियो भट्टा पर आत बहन के लिए, चलो तुम जूस पी लो, दूध रख दो, कप पी लो। हाँ 20 रुपया दे दो, 10 रुपये की नहीं पियाई दो। और इधर आ गए हैं आरोही के पापा, तो आरोही के पापा ने दे दिए हैं पैसे, क्योंकि आरोही ने पिया था और 10 रुपये का गिलास बनता है, और 10 रुपये का उस बच्चे को मैंने पिला दिया था। पता नहीं जो है ना कि कभी कभी बच्चे परेशान होते हैं तो मांगने लगते हैं, बाहर बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं। तो मैंने पैसे नहीं दिए, बस उसको जूस पिला दिया 10 रुपये का। और इधर आरोही के पापा ले रहे हैं कुछ फल, जो कि मैंने भी बोला था कि केले ले ख़रीद लो,
क्योंकि जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो कुछ चीज़ें इस तरीके की खाने का मन होता है। और जो ये चाट पकोड़ा है ये तो बिल्कुल भी हमारा मन नहीं था। बस थोड़े से गोलगप्पे मैंने खा लिए थे, 2-4 आरोही को खिला दिए थे, 2-4 मैंने खाए थे। तो यहाँ पर बस फल ले लेते हैं, और जो फल लिए हैं वो पॉलीथीन थोड़ी सी जो है ना कि कमज़ोर थी, तो दूसरी पॉलीथीन में भैया ने इन्होंने बोला कि दूसरी पॉलीथीन में डाल दो। तो मैंने कहा चलो ठीक रहेगा, क्योंकि हाथ में ही पकड़कर ये सारी चीज़ें लाए थे। थोड़ी बहुत चीज़ें डिग्गी में रख ली थी और बाकी की हाथ में ही पकड़ कर लाए थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, लगभग रात के 8 बज गए हैं। खाना हमारा बन चुका है, खाना सभी ने खा लिया है। और यहाँ पर आप सभी को दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए हैं। तो ये आरोही के लिए, जो कि टी शर्ट लोवर, आरोही ने कहा कि मम्मा पहना कर दिखाओ। तो मैंने कहा चलो तुम्हें पहना देते हैं और देख भी लेते हैं कि छोटी बड़ी तो नहीं है। वैसे तो हम आरोही के जब भी कपड़े लेते हैं थोड़े से बड़े ही लेते हैं। जब तक आरोही को कपड़े पहनाते हैं तब तक छोटे हो जाते हैं। तो आरोही की टी शर्ट बिल्कुल सही है। और ये वाली केफरी लेकर आए हैं जो आरोही पहने हुए है, 2 लेकर आए हैं। और टी शर्ट आप सभी को कैसी लग रही है आरोही की, कमेंट में ज़रूर बताना। आरोही तो बहुत ज़्यादा खुश है कपड़े देखकर। एक कलर लेकर आए हैं नीला कलर, एक रेड कलर लेकर आए हैं। और अपने लिए जो लेकर आए हैं वो भी आप सभी को दिखाते हैं। तो एक हम लेकर आए हैं पेटीकोट, जो कि मैक्सी के लिए। वैसे तो पेटीकोट बहुत सारे हैं लेकिन बड़े बड़े से हैं, तो ये वाला थोड़ा सा हल्का और छोटा सा लेकर आए हैं। और एक ये मैक्सी लेकर आए हैं जो कि ये हमें पड़ी है 150 की। इसमें थोड़ा सा गला हमें सही लगा। वैसे तो बहुत सारी जो मैक्सी होती हैं उनमें गले जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, और लंबाई भी इसकी सही है। लंबाई भी बहुत ही कम होती है। जब कभी भी मैंने मैक्सी ली है, जब भी ली है तो छोटी ज़रूर पड़ गई है नीचे से। तो इस बार मैंने लंबाई खूब अच्छे से देख कर ली है, काफ़ी लंबी है मैक्सी। और कलर भी थोड़ा सा जो है ना कि पिंक है, तो अच्छी लग रही है। बस आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।